हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 गणित के क्वेश्चन पेपर प्रतिदर्श प्रश्न पत्र को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर आएंगे इस बार के 28 फरवरी को मैथ के गणित एग्जाम में यूपी बोर्ड में। हाँ, और इसके सारे स्टेट बोर्ड में ऐसे पेपर क्वेश्चंस आए हैं, तो ये मैंने बनाया है। सत्र 2025 से 26 का है। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 10 विषय गणित है। ठीक है, पूरा 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। 70 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो सामान्य निर्देश होता है जो प्रश्न पुस्तिका को पढ़ने के लिए होता है कि कितने क्वेश्चंस हैं, सभी अनिवार्य हैं, है ना, अलग अलग हिसाब से। ठीक है, तो हम लोग सीधे अपने को देखते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन करते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखेंगे कि जैसे मेरे पास क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है कि निम्न खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा सह अभाज्य संख्या का युग्म है। अब देखो, सह अभाज्य संख्या क्या होता है। सह अभाज्य संख्या वह होता है जिन दो संख्याओं का एचसीएफ मतलब मासा एक आए, दोनों का एक, मतलब कोई भी उनमें उन दोनों के एचसीएफ में कोई भी कॉमन नंबर ना मिले एक के अलावा, तो वो सहभाज्य संख्या है। तो इनमें युग्म उसी क्या, जैसे 14 और 35, तो यहाँ पर इसका गुणनखंड 7 होगा, इसका भी गुणनखंड 7, तो 7 7 कॉमन मिल जाएगा। 31 और 93, इसका गुणनखंड क्या होगा, 31 होगा, इसका भी गुणनखंड 31 होगा, क्योंकि ये 31 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 32 ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि सम संख्या, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 18 और 25, देखो 18 का क्या होता है 2 3 3, और इसका क्या होता है 5 × 5, तो कोई भी नहीं मिला, तो एक ही आएगा इसका हैसियत, तो ये इसका युग्म यही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस मेरा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, आगे दिया है यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी के शून्यक 2 और -3 है, तो ए और बी का मान होगा। तब ए और बी का मान क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि अगर इतना दिया है, मतलब अल्फ़ा 2 है, बीटा -3 है, तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए। तो माइनस का बी अपॉन ए, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना 2 कर लेते हैं, माइनस का 3 है ना, बीटा करेंगे तो, और क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन मतलब माइनस का ए, माइनस का 1 अपॉन ए, क्या होता है ए एक ही है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 1 बराबर माइनस ए -1, तो यहाँ से ये 1 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा कितना कितना हो जाएगा मेरा 0, है ना। तो यहाँ से ए की वैल्यू जो आती है मेरे पास 0 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू 0, और बी की वैल्यू कितनी आएगी, बी की वैल्यू कितनी होगी अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब -3 × 2 -6, और -6 अपॉन बी अपॉन ए, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी -6। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर इसके ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर, n² - 1, 8 से विभाज्य होती है, कब होती है, तो उसको देख लेते हैं, 1 मिनट। तो कहा गया संख्या n² - 1 8 से विभाज्य होती है यदि n है, तो ये संख्या 8 से विभाज्य कब होगी, जब क्या होगा n क्या होगी विषम संख्या। विषम संख्या मतलब अगर n विषम संख्या मतलब n अगर 3 रख लें, तो 3 का स्क्वायर 9, और 9 में 1 घटाएंगे तो 8 आएगा, और 8 से विभाज्य हो जाएगा। वैसे अगर यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 से 1 घटाएंगे 15, 15 क्या 8 को विभाज्य करेगी, नहीं। लेकिन यहीं पर अगर 4 की जगह 5 रख लेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, और 25 से 1 घटाएंगे तो 24, और 24 जो है 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो वही, तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। रेखाएं A1 x + B1 y + C1 बराबर 0 तथा A2 x + B2 y + C2 बराबर, तो कोई हल नहीं होगा। कब नहीं होगा हल, जब मेरी रेखाएं कैसी होंगी, जब A1/A2 = B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 होगी, तब कोई हल नहीं होगा। ठीक है, मतलब समांतर होंगी, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। आगे बढ़ते हैं। एक शून्येतर परिमेय संख्या का एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है दोस्तों, हमेशा सदैव अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, तो यह जरूर याद रखना कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरण ax² + bx + c के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं दर्शाए गए कथनों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल के बराबर होते हैं यदि b² - 4ac बड़ा हो किससे 0 से, तो ये भी मेरा सही होता है ना। समीकरण के दो बराबर मूल होते हैं यदि b² - 4ac किसके बराबर हो, 0 के, हाँ बिल्कुल सही। समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता है यदि b² - 4ac, ठीक है। समीकरण के 2 से अधिक वास्तविक मूल होते हैं यदि b² - 4ac क्या होगा, तो ये गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों सही, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, तो केवल फर्स्ट एंड सेकंड सही है, गलत। केवल सेकंड थर्ड फोर्थ तो गलत ही है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं ऑप्शन। केवल थर्ड और फोर्थ सही है, गलत। केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड
तीनों के तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर आएगा। समांतर श्रेणी -5, माइनस का 5/2, 0,5/2 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, ए निकाल लेते हैं। ए कितना आएगा, ए मेरा पहला पद होता है -5, ठीक है। डी कितना आएगा, डी होता है T2 - T1, यहाँ से ये घटा लो, या आगे भी हम लोग घटाएंगे तो आगे देखेंगे, अगर इसको घटाएंगे तो 5/2 में 0 जाएगा तो 5/2 ही रहेगा, तो आंसर मेरा 5/2 आएगा, ठीक है। अब हमें 11वां पद निकालना है, मतलब A11 होता है क्या है, A + 10D होता है ना, 10D। अब सॉल्व कर दो, -5 में गुणा करो 10 गुणे 5/2 का, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 का 5, 5 5 25 है ना, 25 आ जाएगा। देखो 2 से, सॉरी ये 5 कट गया, अब ये प्लस था, सॉरी, 5 5 25, 25 में 5 जाएगा तो 20 बचेगा ना, तो ऑप्शन नंबर मेरे पास बी मेरे पास करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके बाद बिंदु -4,0, 4,0 और 0,3 निम्नलिखित के शीर्ष हैं। तो देखो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें क्या करना है, इस त्रिभुज, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के सारे शीर्ष हैं। ये मान लो 4,0 है, सॉरी -4,0 है, ये मेरे पास 4,0 और ये मेरे पास है 0,3। हमें इनके बीच की दूरी निकालनी है, तो इसकी बीच की, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी। तो हमने इसकी तीनों के बीच की दूरी निकाली, तो ये 8 आ रही है, ये 5 आ रही है और ये 5 आ रही है, तो मेरी ये दोनों बराबर हैं, तो मतलब बी सी बराबर किसके है, ए सी के है। अब इसमें 2 भुजाएं बराबर हैं, तो यहाँ पर 2 भुजाएं जिसमें बराबर होता है वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट ऑप्शन होगा। दिया गया 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह कथन किसका है। हाँ देखो, कहा गया 2 समान कोणिक त्रिभुजों में, अब जैसे कोणिक, एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, इनके कोण, यहाँ की ये कोण जितना होगा उतना कोण ये होगा, जितना कोण ये है उतना कोण ये है, इतना कोण ये है, ये उतना कोण ये, मतलब समरूप है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। ये कहता है थिल्स की प्रमेय, थिल्स का प्रमेय, ठीक है। दिए गए चित्र में केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा पी और पी बी इस प्रकार है कि ए पी बी 50 डिग्री है, तो ओ ए बी निकालो। हमें क्या निकालना है, ओ ए बी, ये मान निकालना है। तो सबसे पहले ये 50 है, तो देखो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर कितने अंश का कोण बनाती है, 90 अंश का, ठीक है। तो ये 90 होगा, डायरेक्ट ये भी 90 होगा, तो 90 90 180, और 180 यहाँ पूरा होता कितना है, 360 का, क्योंकि ये पूरा एक चतुर्भुज बन रहा है। तो 360 में हम लोग 180 + 50 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 180 में 50 जोड़ देंगे तो आ जाएंगे मेरे पास 230, तो 230 में, सॉरी 230 में क्या करेंगे, 180 को घटा देंगे, है ना, 230 में हम लोग क्या करेंगे, 360 से घटा देंगे, या फिर हम लोग देखेंगे 90 90 180 छोड़ो। अब हमें क्या करना है, 180 बचा, 180 में 50 को घटा दो तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 130, तो 130 का ये कोण बनेगा। अब ये त्रिज्याएं हैं तो ये समान होगी, है ना, तो जितना कोण ये होगा उतना कोण ये होगा, तो अगर ये 30 का है तो बचा कितना, ये पूरे त्रिभुज में 180 के बनेंगे, तो कितने कितने के 50 बचे, तो 25 का ये होगा, 25 का ये होगा, ठीक है। तो 25 25 के ये कोण दोनों बनेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही मेरा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। दिया है 2 tan 30/1 - tan स्क्वायर 30। देखो ये फॉर्मूला किसका होता है, होता क्या है, 2 tan θ/1 - tan स्क्वायर थीटा का होता है, फॉर्मूला होता है ये चीज़ tan 2 थीटा का, किसका, tan 2 थीटा का। बट यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 है, तो थीटा की वैल्यू अगर 30 है तो 30 में 2 का गुणा हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू 60 आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, त्रिज्या r तथा कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। देखो त्रिज्या r हो और थीटा कोण हो, तो वहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगता है थीटा इंटू 2πr² / 360, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा कोई कुछ दिया नहीं, तो यहाँ क्या दिया है कि अगर हम 2 से 360 काट देंगे तो 180 आ जाएगा, मतलब थीटा इंटू πr² / 180, तो ऑप्शन नंबर ए ही मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हमें सोचना पड़ेगा और करना पड़ेगा। दिया गया है गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली का आकार निम्नलिखित का संयोजन है। गिल्ली किस आकार की होती है, तो गिल्ली आप लोग जानते हो, गिल्ली इस प्रकार की होती है ना, तो इस प्रकार की गिल्ली होती है, मतलब गिल्ली में क्या होते हैं, 2 शंकु होते हैं और एक बेलन होता है, तो बेलन शंकु, एक शंकु एक बेलन गलत, 2 बेलन और एक शंकु नहीं, 2 शंकु एक बेलन, 2 शंकु और एक बेलन, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कहा गया नीचे कुछ कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात और उनके मान दिए गए हैं, तो यहाँ पर हमें बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो sin 90 किसका मान होता है, sin 90 1 का होता है, तो ये तो तीसरे में चला जाएगा, मतलब ये तीसरे का हो जाएगा। cos 90 का मान क्या होता है, cos 90 का मान होता है 0, कितना होता है 0, ये चौथे में चला जाएगा। tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3, और 645 का मान कितना होता है √1। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ए का कितना हो रहा है थर्ड, बी का सेकेंड, फोर्थ, तो इसमें देखेंगे ए का थर्ड कौन सा है, ए का थर्ड ये, तो मेरा सी नंबर यहीं से बता सकते हैं कि ए का थर्ड है, बी का क्या हो रहा है, देखो इसमें भी बी का फोर्थ, तो यही नंबर मेरा सही ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। 15 नंबर दिया है, किसी समय पर एक खंबे की छाया खंबे की लंबाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। सूर्य का उन्नयन कोण, देखो ये खंबा है, इसकी छाया कहाँ पे आ रही है, ये आ रही है ना, मानो खंबा क्या है, और क्या कहा गया है, इसकी छाया, खंबे की छाया खंबे की लंबाई की √3 गुनी है, मतलब खंबे की लंबाई अगर h है तो इसकी छाया कितनी है
√3h है ना, क्योंकि √3 है, तो ये इसकी लंबाई √3h आ जाएगी। और इसका उन्नयन कोण बताना है, तो यहाँ पर क्या क्या यूज हो रहा है, ये लंबाई आधार, तो लंबा और आधार किस में आता है, tan की वैल्यू में। तो tan थीटा लेते हैं हम लोग, क्या लेंगे, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है मेरे पास, h/3 √3h, ठीक है, √3h, h से h कट जाएगा तो कितनी आ जाएगा, 1/√3। तो tan थीटा में √3 का मान कितना होता है, ये 1/√3 होता है tan 30 के बराबर, है ना। तो 10 से 10 कट गया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसी प्रकार देखते हैं 1 + tan थीटा + sec थीटा, 1 + cot थीटा - cos sec स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखो हम लोग इसको क्या करेंगे, tan थीटा को हम लोग किस में तोड़ेंगे, sin अपॉन cos में तोड़ देंगे, ठीक है, और cos को sec को किस में तोड़ेंगे, 1 अपॉन cos में तोड़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, ऊपर cos + sin + 1 आ जाएगा, और यहाँ पर हम इन लोग इसको क्या तोड़ेंगे, cos अपॉन sin में, इसको 1 अपॉन sin में, तो यहाँ पर इनको फिर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो sin + cos - 1 आ जाएगा। फिर हम लोग sin cos sin को माइनस कॉमा कर लेंगे, और यहाँ पर हम लोग उसको फॉर्मूला लगा देंगे वर्गांतर का, ठीक है, n+1 n-1 का, ठीक है। फिर वहाँ से मेरे पास जो आंसर आएगा कुल मिला के निकल के, वो मेरा इसका आंसर होगा 2, कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, उसी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। 17 निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, कौन सी संख्या जो किसी से घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखो घटना किस किस प्रकार की होगी, तो 2/3 बीच में आ सकता है। देखो माइनस की संख्या जो है किसी भी संख्या की प्रायिकता नहीं हो सकती है, ठीक है, माइनस में नहीं हो सकती, 0.7 भी हो सकती है, 15% भी हो सकती है, 2/3 भी हो सकती है, मतलब दशमलव में भी हो सकती है, भिन्न में भी हो सकती है, परसेंट में भी, बट माइनस में नहीं हो सकती है, ठीक है, माइनस में नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर बी मेरे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। 18 नंबर, संचयी बारंबारता सारणी की रचना करना निम्नलिखित में उपयोगी होता है। संचयी बारंबारता सारणी की रचना करना निम्नलिखित में उपयोगी होता है, किसके लिए निम्नलिखित में उपयोगी होता है, संचयी बारंबारता की गणना करना हमारे लिए किसके लिए उपयोगी होता है, तो वो होता है माध्य बहुलक। किसके लिए, संचयी बारंबारता सारणी बनाना सभी के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। आंकड़ों का बहुलक है, तो इनमें हमें बहुलक बताना तो बहुत ईजी हो जाता है। इन्हें देखना है कि किसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा बार आई है, तो 2 कितनी बार आया, 2 सिर्फ एक बार 2 बार आए। 3 कितनी बार आया, 3 भी 2 बार आया। 7 कितनी बार, 1 2 3 5 एक बार, तो सबसे ज़्यादा कौन आया, 7 आया। तो जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक होता है, तो बहुलक मतलब डी, 7 ज़्यादा बार आया, ठीक है। या 20वां नंबर, यदि किसी बंटन का माध्य 16 और बहुलक 13 हो तो बंटन की माध्यिका होगी। देखो यहाँ पर अच्छा फॉर्मूला लगता है, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ फॉर्मूला होता है जब भी माध्यिका निकालना होता है, तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग माध्यिका को चलो माध्यिका लिख रहे हैं, तो माध्यिका बराबर यहाँ फॉर्मूला क्या लगता है, माध्यिका बराबर क्या लगता है, बहुलक, क्या सॉरी, माध्यिका बराबर माध्य प्लस 2 बहुलक, क्या होता है, माध्यिका बराबर माध्य, सॉरी 2 माध्य, 2 गुणे माध्य प्लस बहुलक, ठीक है, बहुलक बटे 3, ठीक है, 2 माध्य प्लस बहुलक बटे 3, तो माध्यिका का फॉर्मूला, तो 2 माध्य कितना है, 16 है, 32 हो जाएगा, ठीक है। बहुलक कितना है, 13 है, बटे 3, तो 32 में 13 ऐड करो कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 3 45, 45 बटे 3, तो 3 से 45 को काटेंगे कितना आ जाएगा, 15। तो मेरा माध्यिका कितना है, 15, तो ऑप्शन नंबर बी मेरे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने इन क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए इसको यहीं पर खत्म करते हैं, अगला वीडियो इसके बाद के क्वेश्चन अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ठीक है।